दोस्तों, पेड़, प्रकृति और मनुष्य, जीवन और मृत्यु का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। जीवन मृत्यु के साथ प्रकृति उसको संभव भी करती है और उसके महत्व को प्रतिपादित भी करती है। ये जो आप सामने छतरियाँ देख रहे हैं, ये कानौड़ जो छोटी रियासत थी उसके राजाओं की छतरियाँ हैं। ये कह सकते हैं कि जिस ज़माने में लोगों के पास खाने के लिए भोजन और रहने को घर नहीं हुआ करता था, उस समय राजा महाराजा अपने मरने पर इतनी बड़ी छतरियाँ बनवाते थे। ये वो समय था, लेकिन आज देखिए उन्हीं छतरियों का क्या हाल हो रहा है। पत्थर गिर रहे हैं, वक्त बदल चुका है, लोकतंत्र का समय है, लेकिन हम सिर्फ उसको एक स्मृति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पीछे बेनियान का पेड़ है, बरगद, और ये बाहर सामने महादेव जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कभी एक ज़माने में बहुत बड़ी बावड़ी हुआ करती थी, अब ख़त्म हो गई, और अभी इस मंदिर का कुछ पुनरुद्धार किया। और ये बेनियान का पेड़ देखिए आप, कितना बड़ा पेड़ है, क्योंकि पेड़ और प्रकृति का रिश्ता बहुत पुराना है। और ये सारे के सारे शमशान घाट होने के कारण भी, और ये बड़ी बड़ी छतरियाँ आप देख सकते हैं। आपने उदयपुर की महासतिया की छतरियाँ भी देखी होगी, और ये कानौड़ की जो वो छोटी रियासत हुआ करती थी उसका शमशान घाट हुआ करता था हमारे गांव बड़ा राजपुरा के पास में ही। तो अब तो वो कानौड़ का महल भी खंडहर बन चुका है, उसका भी समय जा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बेनियान का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 12-12 कोस तक फैल जाता था या फैल जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें, आप जानते हैं कि जड़ वापस ज़मीन में जाती है और ज़मीन में जाकर के फिर से फूटती है, तो इसलिए फैलता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठंडा रहता है और प्राकृतिक का बहुत बड़ा उपहार है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आप पीछे पूरा पेड़ देख सकते हैं, बेनियान, ऊपर कौवे बैठे हुए हैं, आसमान खुला है, और ये छतरी, इसको छतरी बोलते हैं। और अब तो उसके ऊपर देखिए उसकी कितनी उम्र बची है पता नहीं मुझे भी, लेकिन आप देख सकते हैं इसको। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि महादेव जी का मंदिर है। और लोहिया को जब भी हम पढ़ते हैं, राम मनोहर लोहिया जी का नाम सुना ही होगा आपने। वो बार बार भारत के तमाम धार्मिक स्थानों को साफ सफाई और बेहतर बनाने की बात करते थे, और कहते थे कि इसको बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये स्थान हमारे उन लोगों के पास रहे जो सच में सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, या धर्म की आधुनिक व्याख्या करते हैं। अगर हम उस जड़तावादी मूल्यबोध के साथ जाएंगे तो हम समाज को अग्रगामी नहीं बना सकते हैं। तो समाज को अग्रगामी बनाने के लिए उन मूल्यों का समय के अनुसार पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अगर हम उन तमाम मूल्यों का आज किस डेमोक्रेटिक माहौल में मूल्यांकन करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए धार्मिक स्थानों को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ने कुछ पैसे चंदा वंदा करके सब कुछ गेट बनवाया है, ये झंडा भी लगवाया है, ये मंदिर का कलर करवाया है, सारा कुछ करवाया है, बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ आने का मकसद ही यही है। चाहे हम प्राचीन समय की बात करें, चाहे आधुनिक काल की बात करें, ये बेनियान का पेड़, उस जड़ें देख सकते हैं आप इस पेड़ से वाकिफ़ होंगे अच्छी तरह से। ये पेड़ आपको शहरों में भी हर जगह नज़र आता है, और कैसे फैलता है, ये प्रकृति का ही आशीर्वाद है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन स्थानों को सही करने का, उनको बेहतर बनाने का कारण ही यही है कि हम वहाँ जाकर के अपने आप को महसूस कर सकें। हम इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ से अपने आप को शांति और पीस में ले जाते हैं, तब हमें प्रकृति की ज़रूरत पड़ती है। हम जाते हैं, कुछ घंटे वहाँ ध्यान करते हैं, अपने आप को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रकृति और उस ईश्वर का एक, कह सकते हैं कि गठजोड़ है, संयोग है, जो मनुष्य मन को एक नया ज्ञान देता है। और आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध को भी बरगद के नीचे, बेनियान के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए इस बेनियान के पेड़ का हमेशा से महत्व था, और बेनियान का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जितना अधिक भीतर पीस महसूस कर सकते हैं,
जितना अधिक कर्मरत रह सकते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हंसते रहना ज़रूरी है, मुस्कुराते रहना ज़रूरी है। और जब भी मन बेचैन हो, प्रकृति के पास जाना, पुस्तकें पढ़ना, लोगों से बातें करना, स्माइल करना और जीवन को और बेहतर महसूस करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं या अगर हमने ऐसा किया है तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पीछे बेनियान यानी बरगद का पेड़ है। और इस बरगद के पेड़ को आप देख सकते हैं कि बरगद का पेड़ किस तरह से फैलता है और किस प्रकार से इसकी जड़ें फैलती हैं और वापस ये फिर से ज़मीन में जाकर के वापस लगातार बढ़ता रहता है और फिर से कहते हैं कि अपने आप को पुनर्जीवित करता रहता है। जैसे मनुष्य एक नया जन्म देकर के अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, बरगद का पेड़ भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और उसकी परंपरा इसी प्रकार से बढ़ती रहती है। तो मनुष्य को इस सत्य को समझते हुए, इस वास्तविकता को समझते हुए अगर हम जीवन की वास्तविकता और जीवन के उस महत्व को समझेंगे तो शायद हम जीवन का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। और जीवन की वास्तविकता कबीर ने कहा है ना कि सब कुछ माया है। तो इस माया के भीतर हम कैसे बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं और कैसे हम खुशी और अच्छा एटमॉस्फेयर लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर इस फ़र्ज़ को हम समझ गए या इसको हम समझते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा। शब्बा खैर, अल शुक्रान बंधु, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।